ही नाम क्षणभंगुर। एक तो सभी जीवन में, सभी योनियों में मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ, और उस दुर्लभ जन्म में भी सबसे दुर्लभ है हरि नारायण कृष्ण माधव शिव पराम्बा जगदम्बा की भक्ति। और कहते हैं कि 3 तरह के भाग्य वो मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, यति हो, योगी हो, तपस्वी हो। तो जैसे मीरा जी की भक्ति है, जैसे कबीर जी की भक्ति है, जैसे श्री परम पूज्य रविदास जी की भक्ति है, जैसे महापुरुषों की भक्ति है, हमारे गुरु महाराज जिस प्रकार से, महापुरुष लोग जिस प्रकार से तब जब जतन कर रहे हैं, तो प्रायः जीव कहता है कि महाराज जी हमारा ध्यान नहीं लगता, या हमारा ध्यान भगवान में नहीं, या वे संसाधन भी कर रहे हैं तो उससे थक रहे हैं। अरे भाई, आप भोजन करते हैं तो भोजन के बाद शरीर में शक्ति आनी चाहिए। अगर भोजन के बाद आपकी अवस्था अगर गिर रही है तो इसका मतलब आपको भोजन लग नहीं रहा। उसी प्रकार 3 भाग्य मनुष्य के साथ चलते हैं, मंद, सुमंद और अति मंद। मंद क्या कि साधन है, संसाधन है, अब 4 बजे उठ के सब भगवान का भजन कर सकते हैं, कोई मार पड़ती है क्या? कोई बंधुआ मजदूरी तो चल नहीं रही है। देखिए किसी भी प्रकार का, आज तो भारत देश के अंदर उठ कर के आप जो है कि कई प्रकार से भगवान का भजन कीर्तन सुन सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से आप लगा सकते हैं, बड़े बड़े संत इसमें प्रवचन कर रहे हैं, कई सारे महापुरुष हैं जो नित्य जो है कि अब जो है कि कई प्रकार से भगवान की कथाएं, पूजा पाठ। पहले के ज़माने में तो राक्षस मार दिया करते थे, और तो ब्रिटिश काल में आप देख लो कि भगवान की पूजा नहीं की जा सकती थी। अच्छा ये समझ लो कि आप इधर उधर अगर कहीं होंगे और अदर कंट्री में, तो आप इतना स्वच्छंद विचरण करके भगवान का भजन नहीं कर सकते। लेकिन भारत भूमि एक ऐसी है कि जहाँ सवेरा शंख बजाए लोरी गाती शाम है, तो जहाँ पर भगवान की कृपा से राम और कृष्ण स्वयं आए हैं, उस भूमि पर रह करके हम लोग भगवान का नाम नहीं जपते हैं। तो ये क्या हो गया? मंद। हमको देखो भगवान ने अच्छा बनाया, काड़ा नहीं बनाया, लूला नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, हमें को भगवान ने किसी प्रकार का रोगी नहीं बनाया, हमको भगवान ने किसी प्रकार का जो है कि ऋणी नहीं बनाया, हमें चिंता में नहीं रखा। भगवान ने खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए सुंदर सुंदर घर दिए, लेकिन उतने पे भी जीव भगवान का भजन नहीं करता, तो इसको क्या बोलेंगे? मंद। अच्छा किसी से ही पूछो तो सब कहते हैं भगवान भगवान भगवान। शिवरात्रि आएगी करोड़ों लोग आ जाएंगे, नवरात्रि आएगी करोड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन भक्ति का नाम है निरंतरता। कि नवरात्रि में ही माता जी की पूजा की जरूरत नहीं, जगदम्बा तो हरदम इतनी ही विद्यमान है, हरदम उतना ही आनंद है उसके अंदर, भगवान की भक्ति उतनी ही कल्याणकारी है। शिवरात्रि पर आप जैसे कि ये 40 दिन को ही देख लीजिए तपस्या का, ये 40 दिन हमने कभी जीवन में ऐसा माना ही नहीं कि कोई अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान का मतलब क्या है? बंधन। अरे भगवान कहीं गए हैं तो उनको बुलाना पड़ेगा। अरे भगवान किसी के हवन सामग्री के थोड़ी भूखे हैं, भगवान कोई तपस्या के भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं भाव के। तो तपस्या के माध्यम से भी ये हमारी प्राणाहुति है कि महादेव हमारी भक्ति की परिकाष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जब प्राणों पे भी आ जाए तब भी कहीं हम डर तो नहीं गए, हम यमराज से भाग तो नहीं गए, या हम काल के बंधनों से तो नहीं डर गए, क्या हमें संसार और शरीर का मोह तो नहीं सता रहा? उस मोह की परीक्षा के लिए, सत्य की परीक्षा के लिए स्वयं की जो परीक्षा करे उसको कहते हैं भक्त। स्वयं के सत्य की हमेशा परीक्षा करना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरी भक्ति कहाँ तक है, मैं भगवान के भजन में कहाँ तक हूँ, क्या मेरे मन में ईर्ष्या है, क्या मेरे मन में द्वेष है, क्या मेरे मन में काम है, क्या मेरे मन में अहंकार है, क्या मुझे अमीर गरीब छोटा अभी भी भौतिक सुख संसाधनों की आवश्यकता है, मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ, क्या मेरे को भगवान का दर्शन होता है, मैं संत के पास क्यों जा रहा हूँ, क्या मुझे उसके अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। आज कोई व्यक्ति ये साधु से नहीं पूछता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, सब अपनी परेशानी बताते हैं। मतलब साधु को भी एक तरीके से ऐसा देखा जाता है कि यह कोई एक सॉल्यूशन मशीन है। सॉल्यूशन मशीन तो साधु है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप है, वे भगवान की भक्ति से प्रकट हुए हैं। कोई भी साधु संत है आपको क्या उपदेश देंगे? हरि नाम जपो, कृष्ण जपो, कोई राधा जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई त्रिपुंड लगा रहा महादेव की याद आ रही है, कोई रुद्राक्ष पहन रहा है बाबा की याद आ रही है, कोई तुलसी चंदन तिलक कर रहा है श्री रामचंद्र की याद आ रही। रिश्ता किससे जुड़ रहा है? भगवान से जुड़ रहा है ना। और व्यक्ति उसी मनुष्य, उसी संत को, उसी भगवान के भक्तों को और उन्हीं भगवान भोलेनाथ को हम धातु बुद्धि में देख रहे हैं। आज हम मंदिर के अंदर जाते हैं, बहुत विरला ऐसा कोई है कि जो भगवान शंकर को देख रहा है।
बाकी सब पिंडी को देख के आ रहे हैं। जी जी शिवलिंग का मतलब क्या? निराकार शिव का हमने दर्शन किया। अरे भैया, आप जब भोलेनाथ से मिल लिए तो आपको क्या तकलीफ है? तो ये है एक मंद कि जान के करके भी वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अति मंद साध भी मिल गया, चलो अब देखो आपको यहाँ पर आप आए तो आपको 2 बजे यहाँ पे उठना पड़ गया। 2 बजे उठे तो आपने क्या बोला उठ के? सबसे पहले ये बताइए, क्या बोला आपने? राम जी, कृष्ण। आपने किसका दर्शन किया यहाँ उठ के? बताओ। देखिए देखिए चारों तरफ आपके कौन बैठा हुआ है? जी, शिव का दर्शन, साक्षात शिव जी का, भगवान का दर्शन किया। आपने भगवान का दर्शन किया। अरे भैया, अगर आप आपके कमरे के अंदर अगर 10 बजे भी उठते तो क्या आपको ये दर्शन होता? कभी नहीं। क्या आप करोड़ों रुपया लगा देते, यहाँ से कहीं भी घूमने के लिए चल जाते बाहर कंट्री में, आपको ये दर्शन होता? नहीं। क्या आप चलो कुछ भी नहीं जाते, क्या आप रूम के अंदर ही रहते, आज यहाँ इस तारीख को नहीं पहुँचते, तो क्या आपको भगवान के दर्शन होते? जी नहीं। तो उसके बावजूद भी आप अगर भगवान का नाम ना लो, जैसे काशी में भी बैठे, भगवान के पास भी बैठे, फिर भी मन जाप में नहीं है, मन में नाना प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही है, नाना प्रकार का मन भाग रहा है, कामनाएं भगा रही है, गधा बना हुआ है एक तरह से। जी, शंकाओं की बात हुई तो एक चीज हमारा निराकरण करिए। जैसे काशी में जो है, यहाँ पर मृत्यु जब होती है तब मोक्ष मिलता है कि यहाँ पर जो है ले आकर के जब दाह संस्कार किया जाता है तब मोक्ष मिलता है? ऐसा है भैया कि जिसको प्यास होती है ना, उसको जब जल मिल जाए तभी उसकी तृप्ति हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि काशी में रहते हुए तो व्यक्ति जीते जी मुक्त है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे मुक्त है महाराज, तो पहला तो शास्त्र प्रमाण है कि काशी मरण जंतु अविलोकी भेद मुक्ति पद रहे अशोकी। जो काशी में या 12 ज्योतिर्लिंग में 1 रात, द्विरात, त्रिरात, सप्तरात्रे कुरुते, यह 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर महाचांडाल भी अगर यहाँ पर रुक जाए 12 ज्योतिर्लिंग में और काशी में और श्री क्षेत्र में, तो संभवतः उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और महादेव का ये आश्वासन है, शिवलोकम वाप्नुयात, उसको शिव का लोक मिलता है। पहला तो शास्त्र और भगवान शंकर की प्रतिज्ञा। अच्छा, इसलिए ऐसा ना देखो, ये लकड़ी कितनी भी बिगड़ी हुई है, सूखी है, कैसी भी है, इसमें कीड़े थे, कुछ भी है, लेकिन जैसे ही ये धूना के संपर्क, अग्नि के संपर्क में आई, ये कौन बन गई? अग्नि। उसी प्रकार जो जीव भगवान के नाम के संपर्क में है, जो भगवान की शरणागति में है, जो गोविंद की शरणागति में है, जो संत शरणागति में है, जो भगवत शरणागति में, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा, जिसकी आंख भगवान का दर्शन कर रही, जिसके कान उनके नाम सुन रहे, चलते फिरते खाते सोते भी जो स्मरण कर रहा, अगर उसने ये सोच के स्मरण करा कि मेरा परमात्मा का स्मरण करना मेरा सौभाग्य, और ऐसा सोच करके अगर आपने बस में बैठ कर के अगर भगवान का नाम जपा, तो जो नाम जप रहा है वो धन्य है। लेकिन जहाँ काशी की बात आपने कही, तो काशी में तो जिसने पैर रख लिया उसी की मुक्ति हो गई, उसी की मुक्ति हो गई। क्योंकि महादेव के दर्शनों का फल क्या है? कल्याण। जैसे प्रेम का मतलब प्यार होता है, उसी तरह शिव नाम का मतलब क्या है? शी, श, उसके ऊपर ई की मात्रा और व, इन 2.5 अक्षर के शब्दों को जब हम संधि विच्छेद कर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत के अनुसार, तो उसका मतलब होता है कल्याण। तो जब भी आप बोलोगे शिव, तो उसका मतलब क्या हो गया? कल्याण।